लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टोरेज, हार्ड डिस्क स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज जो होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में हम लोग पढ़े थे। बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, तो उसका लैब करने वाले हम लोग। लैब जब करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पॉइंट बात कर लेते हैं, क्या क्या उसमें लैब हम कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लैब को। लैब के लिए मैं वर्चुअल मशीन यूज करूंगा। वर्चुअलाइजेशन होता है, ये वर्चुअलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये इसमें मशीन बना के एग्जैक्टली जो हम लोग फिजिकल मशीन में काम करते हैं वैसे ही कुछ हम इसमें कर सकते हैं। इसके बारे में और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आपको बस ये समझना कि एक कंप्यूटर है ये, और ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। एक नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पे हमारे पास है, और इसी में हम लोग हार्ड डिस्क का लैब करेंगे। करने क्या वाले हैं पहले ही जान लें हम लोग कि जो हम लोग पार्टीशन बनाते हैं, अभी तक मैंने बताया कि जब मार्केट से एक हार्ड डिस्क ड्राइव हम लेके आते हैं तो वो क्या रहती है, ब्लैंक रहती है। एक मार्केट से हमने एक हार्ड डिस्क ड्राइव लिया, ये हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या है, यहाँ पे प्लेटर होती है, यहाँ पे लॉजिक बोर्ड होता है। तो ये प्लेटर जो है यही डिस्क होती है। अब इसमें हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसमें जब नया हार्ड डिस्क लेके आते हैं तो इस प्लेटर मतलब ये डिस्क में हम क्या करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। अब ये पार्टीशन बनाते हैं, पहला ये न्यू हार्ड डिस्क, स्टेप क्या है, ये न्यू हार्ड डिस्क लिया, न्यू हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये क्या है, हार्ड डिस्क है। यहां पे हम बनाने जा रहे हैं पार्टीशन। अब ये पार्टीशन दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे हमें इसके बाद सेलेक्ट करना रहेगा नेक्स्ट लेवल पे पार्टीशन टेबल। यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा पार्टीशन टेबल। ये पार्टीशन टेबल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, MBR एंड GPT। MBR एंड GPT। MBR का पूरा नाम होता है मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, एंड ये ग्राफिकल पार्टीशन टेबल। ये सपोर्ट करेगा अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन, अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन। ये सपोर्ट करेगा अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशन। MBR में 4 प्राइमरी, 4 क्या 3 ही रहेगा, 4 भी नहीं रहेगा, 3 प्राइमरी पार्टीशन रहता है, 3 प्राइमरी पार्टीशन। चौथा जो बनेगा वो क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड या सेकेंडरी पार्टीशन बन जाता है, और जिसके अंदर लॉजिकल पार्टीशन बनाते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, पहले की टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते थे। तो हमारा लैब क्या होने वाला है, मैं क्या दिखाने वाला हूं, नया हार्ड डिस्क हम लोग लेके आते हैं, न्यू हार्ड डिस्क लेके आते हैं। जब नया हार्ड डिस्क हम लेके आएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि उसमें जब हम पार्टीशन बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो सेलेक्ट पूछेगा कि आप GPT करना चाहते हैं या MBR करना चाहते हैं। और अगर हम MBR सेलेक्ट करेंगे या उसके बाद हम पार्टीशन बनाएंगे तो हम देखेंगे उसमें कि उसमें 3 प्राइमरी बनेगा, बाकी सभी एक्सटेंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने GPT सेलेक्ट कर लिया तो क्या करेगा, वो 128 प्राइमरी पार्टीशन बनता रहेगा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो GPT टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, GPT तभी सपोर्ट करेगी जब आपके कंप्यूटर में जो बायोस है वो लीगेसी नहीं है, UEFI है, तभी सेलेक्ट करेगा। ठीक है, बायोस हम लोग पढ़े हैं क्या क्या होते हैं, लीगेसी एंड UEFI, दो तरह के हमारे बायोस होते हैं। तो अगर हमारा लेटेस्ट कंप्यूटर रहेगा तो उसमें UEFI रहेगा,
और अगर ओल्ड टाइप्स का कंप्यूटर तो उसमें लीगेसी बायोस रहेगा। अगर लेटेस्ट कंप्यूटर है तो उसमें यूईएफआई बायोस रहेगा, वो सपोर्ट करेगा जीपीटी को। और भी इसके कारण है एमबीआर और जीपीटी के, एक तो पार्टीशन, दूसरा डिस्क की साइज की लिमिट होती है कि इसमें कितने एमबी तक, कितने जीबी तक एक पार्टीशन बना सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा पार्टीशन बना सकते हैं आप जीपीटी में, ठीक है, ये होती है। तो इस लैब को हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जब हम ये सेलेक्ट करने के बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टीशन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, ये हमारा पार्टीशन बन जाएगा, चाहे वो जीपीटी हो या एमबीआर हो, कोई भी। उस पार्टीशन को ऐसे इस तरह से हमने पार्टीशन बना दिया, ये पार्टीशन बन जाएगा। अब इस पार्टीशन को फॉर्मेटिंग करेंगे हम। फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट जब करेंगे, फॉर्मेट करेंगे तब इसमें अंदर क्या बनेगा, फॉर्मेट, तो क्या बनेगा, क्रिएट ट्रैक सेक्टर, तो क्या बन जाएगा, ट्रैक सेक्टर। और जब हम फॉर्मेट करेंगे तब यहाँ पे फाइल सिस्टम होगी, फाइल सिस्टम। और ये फाइल सिस्टम कौन कौन सी रहेगी, 3 तरह की फाइल सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। ये फाइल सिस्टम है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल इसका नाम, ये है एनटीएफएस, और ये है आरईएफएस। ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा कि जब हम फॉर्मेट करेंगे, मतलब जब पार्टीशन बन गया, मान लीजिए सी ड्राइव बन गया, ये डी ड्राइव बन गया, कोई भी ड्राइव का लेटर ले लेता है, ऑटोमेटिक ले लेता है जितने भी ड्राइव, तो उसके बाद हमें उसको फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। या तो मैनुअली करना रहेगा या ऑटोमेटिक होगा। फॉर्मेट जब होगा तो उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा फाइल सिस्टम होना है, फैट, एनटीएफएस या आरईएफएस, ये हमें खुद करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ता है हमें, जब हार्ड डिस्क को पार्टीशन बनाए जाते तो एमबीआर या जीपीटी, उसके बाद ये पार्टीशन बनती है। पार्टीशन में हमें फॉर्मेट और फॉर्मेटिंग में फाइल सिस्टम, फैट, एनटीएफएस या आरईएफएस, ये है। अब क्यों सेलेक्ट करना, फैट अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ये चीजें हम लैब में करने वाले हैं, देखने वाले कि फैट से क्या अंतर मिलेगा हमें, एनटीएफएस में क्या मिलेगा, आरईएफएस में क्या मिलेगा, तीनों में अंतर क्या है, ये प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा एग्जैक्टली, ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन बना हुआ है, इसके अंदर ट्रैक सेक्टर बन जाता है। ये हम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ट्रैक सेक्टर बन जाएगा, क्योंकि डेटा हमारे ट्रैक सेक्टर के इसी के अंदर स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ट्रैक सेक्टर्स। ये दिखे उखेगा नहीं, ये नॉर्मली हमें दिखेगा नहीं, इसके सिस्टम में जाके हम सॉफ्टवेयर के द्वारा देख सकते हैं, बट हमें मैनुअली वैसे दिखेगा नहीं ऊपर से, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। आपको नहीं करना है, जब फॉर्मेट हम करेंगे, कोई फाइल सिस्टम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, ये लैब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले टास्क हम क्या करें, एक हार्ड डिस्क हमें चाहिए नया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें पार्टीशन बनाने जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करेंगे, देन ट्रैक से ही बनेगा कौन सा फाइल सिस्टम हमें सेलेक्ट करनी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं लैब। तो अभी देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल हार्ड डिस्क हमारे पास, VMware ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें ऑप्शन होता है कि आप वर्चुअल हार्ड डिस्क लेके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली आपका कंप्यूटर, उसमें जब हार्ड डिस्क लगाएंगे तब तो ये करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क लेते हैं। देखिए रन में एक कमांड याद रखिए, रन में जाना है। अगर हार्ड डिस्क को देखना, हार्ड डिस्क के बारे में सारी चीजें देखनी है, तो रन में जाकर एक कमांड नोट डाउन करिए प्लीज, disk mgmt.msc, मतलब डिस्क मैनेजमेंट का कमांड है।
डिस्क मैनेजमेंट, इसका कमांड है disk mgmt.msc। इस कमांड से हम डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, रन में जाएंगे, disk mgmt.msc, ये देखिए आ गई। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये तो ये देखिए एक एक यहाँ पे डिस्क है हमारे कंप्यूटर में, बेसिक डिस्क, जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। हम क्या करेंगे, हम एक नया डिस्क लेंगे। सो वर्चुअली हम चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो देखिए राइट क्लिक करेंगे, हम सेटिंग में जाएंगे। आपके पास भी VMware है लैपटॉप में तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और क्या हमें ऐड करनी है, हार्ड डिस्क, तो इसको लेंगे हम। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और कौन सा हार्ड डिस्क लेना आपको, ये टाइप्स होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के, ID हार्ड डिस्क है, साटा है, SCSI है, NVMe है। तो NVMe का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये SSD है। तो कोई भी हार्ड डिस्क आप ले लो, हम साटा ले रहे हैं। और यहां से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, और हम 60 GB की हार्ड डिस्क ले रहे हैं। नेक्स्ट, फिनिश कर लेंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से आप देखिए आपको हार्ड डिस्क यहाँ पे मिल गई। अब इसको राइट क्लिक करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे। जैसे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ देखिए, मतलब इनिशियलाइज नथिंग बट हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम कंप्यूटर पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल अगर फिजिकल कंप्यूटर है आपके पास, नया हार्ड डिस्क लेके आएंगे तो उसमें लगाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा। कौन सा है, अब यहाँ पे देखिए MBR है और GPT है। पहले मैं MBR करके दिखाता हूं आपको, फिर मैं दोबारा GPT करके दिखाऊंगा। MBR में कितना, 3 प्राइमरी पार्टीशन बनेगा, राइट। तो MBR पार्टीशन को मैंने सेलेक्ट किया और ये क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब यहाँ पे पार्टीशन बनाते हैं कैसे, राइट क्लिक करना है, न्यू पार्टीशन, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे साइज दे देंगे। जस्ट हम दे देते हैं, हमारे 60 GB की हार्ड डिस्क है, 10 GB दे देते हैं, या 5 GB दे दीजिए आप। ये ड्राइव लेटर ले लेगा और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट, ध्यान दीजिए ये पार्टीशन बाद में हम फॉर्मेट करेंगे इनको। नेक्स्ट, और ये हो गया, एक पार्टीशन बन गया। ड्राइव इसका नाम ले लिया ई ड्राइव। फिर से एक पार्टीशन बनाते हैं, न्यू, नेक्स्ट, और 5 GB का इसका भी साइज दे देते हैं हम लोग। फॉर्मेट हम नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो यहीं पे फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए फाइल सिस्टम ले लेगा, NTFS RA कौन सा लेना है आपको, बट हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो यहां से हम नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ध्यान देना है। अब अभी यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, प्राइमरी पार्टीशन, MBR हमने लिया है। अब देखिए क्या होगा, तीन प्राइमरी पार्टीशन बन चुके हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट। तीन प्राइमरी पार्टीशन के बाद जैसे मैं चौथा पार्टीशन बनाने की कोशिश किया, क्या हो गया, यहाँ पे ये एक बाउंड्री बना दिया। देखिए डार्क ब्लू कलर का एक पूरा, मतलब पूरा एक बाउंड्री बना दिया। ये एक्सटेंडेड पार्टीशन या सेकेंडरी पार्टीशन नीचे दिख रहा है आपको, देखिए एक्सटेंडेड पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन ये बना दिया पूरे हार्ड डिस्क को, एक एक्सटेंडेड जो बचा है जितना डिस्क था। और उसके अंदर अब क्या बना रहा है, लॉजिकल ड्राइव, देखिए जो ब्लू कलर का। और अब जितने पार्टीशन आप चाहो लॉजिकल ड्राइव बनाते जाओ।
लॉजिकल ड्राइव बनता जाएगा, ऐसे लॉजिकल ड्राइव बनता जाएगा। बट ये किसी काम का नहीं है, इसके अंदर हम विंडो नहीं इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो है ये कोई काम, बस प्राइमरी पार्टीशन का हम लोग यूज करते हैं। प्राइमरी पार्टीशन ये हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर एमबीआर आपने सेलेक्ट कर रखा है, देख लिया ना ये क्या सिनेरियो आया एमबीआर के केस में। एमबीआर के केस में क्या हुआ, अगर हमने एमबीआर सेलेक्ट किया है तो क्या करेगा, एक अगर एमबीआर हमने सेलेक्ट किया है तो क्या करेगा, पहले एक पार्टीशन, दो पार्टीशन और तीन पार्टीशन प्राइमरी बनाएगा। चौथा पार्टीशन जैसे मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जो हमारा स्पेस बचा हुआ है ये पूरे स्पेस में, ये पूरे स्पेस में क्या कर देगा, लॉजिकल ड्राइव बना देगा। इसमें ठीक है ये, तो ये जो है पूरा स्पेस क्या करेगा, पहले एक्सटेंडेड या सेकेंडरी बनाएगा, बाउंड्री कर देगा मतलब, उसके बाद इसमें क्या बनाएगा, लॉजिकल ड्राइव। तो ये पुराना टेक्नोलॉजी एमबीआर है। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा हार्ड डिस्क लेने जा रहा हूँ और उसमें मैं जीपीटी सिलेक्ट करूंगा। तब देखेंगे हम लोग कि ये प्राइमरी ही केवल बनता जाएगा, वहां पे ये सेकेंडरी या लॉजिकल का कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो अब ये हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर दूंगा। और मैं अब नया हार्ड डिस्क लेने जा रहा हूँ। ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं मार्केट से न्यू हार्ड डिस्क ले आ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और मैं अब इसको जीपीटी कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। नया हार्ड डिस्क लाया मैंने, राइट क्लिक किया, इनिशियलाइज मतलब कनेक्ट करना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं और अब मैं सेलेक्ट करूंगा जीपीटी। लीजिए जीपीटी हो गया। अब इसमें आप प्राइमरी पार्टीशन बनाते जाओ बनाते जाओ। 5 GB, ठीक है 3 हो गया, फिर और बना लेते हैं हम लोग। कोई सेकेंड नहीं आएगा, आप जितने मर्जी बना लीजिए। 128 जितने मर्जी, मतलब 128। और 128 की जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी को, 3 से 4 पार्टीशन, 5 पार्टीशन मैक्सिमम, देखिए होता जाएगा। तो ये जीपीटी और एमबीआर में अंतर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। एमबीआर में 3 प्राइमरी पार्टीशन, बाकी जो स्पेस बचेगा उसको एक्सटेंडेड या सेकेंडरी में कन्वर्ट करेगा। पुराना टेक्नोलॉजी है, और एक्सटेंडेड सेकेंडरी हमारी मजबूरी थी, उसमें कोई उसका कोई यूज नहीं है, उसमें विंडो नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, सिक्योर नहीं है, ठीक है, इसलिए प्राइमरी पार्टीशन ही बनाना चाहिए। अब यहां मैं कुछ और करके दिखाता हूं आपको। मैं क्या करता हूं, 3 पार्टीशन लेता हूं और तीनों को फॉर्मेट करके दिखाता हूं आपको। हमारे पास 3 पार्टीशन चाह रहे हैं। पहला पार्टीशन जो है ई ड्राइव है, इसको मैं क्या करता हूं, फॉर्मेट कर रहा हूं। देखिए फॉर्मेट करेंगे तभी डेटा आएगा। यहां देखिए माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे दिस पीसी, और ये देखिए डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगी। देखिए जैसे डबल क्लिक करेंगे पूछ रहा है फॉर्मेट करिए,
मतलब नया डिस्क जब भी हम लेके आएंगे उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, और जब हम फॉर्मेट करेंगे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन रहेगा, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, राइट क्लिक और फॉर्मेट करिए। तो यहाँ पूछ रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं, फैट या एनटीएफएस, तो हम फैट पहले ले रहे हैं, इसको मैंने फैट से फॉर्मेट कर दिया। लीजिए अब इसके अंदर डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, जाके देखिए माई कंप्यूटर, देखिए ये वाला मैंने फॉर्मेट किया, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। जो फॉर्मेट नहीं है उसके अंदर डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो चलिए दूसरा डिस्क हम फॉर्मेट करते हैं, इनको राइट क्लिक फॉर्मेट, और अब की बार मैं सेलेक्ट करूंगा एनटीएफएस। आरईएफएस इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि आरईएफएस विंडो 10 या विंडो सर्वर में सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको भी मैंने फॉर्मेट कर दिया, एनटीएफएस है। तो एक फैट हो गया और एक एनटीएफएस। और अब देखिए एप ड्राइव को भी आप ओपन कर सकते हैं, माई कंप्यूटर में जाइए और यहाँ पे इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये फॉर्मेट नहीं है इसलिए नहीं ओपन हो रही है, डबल क्लिक करिए, यहीं पे फॉर्मेट कर सकते हैं हम। तो जिसे भी फॉर्मेट करना हो जाएगा, नहीं हमें करना। चलिए अब मैं बताता हूं दोनों में अंतर। एक हमने फॉर्मेट कर रखा है कौन सा, ई ड्राइव को फॉर्मेट कर रखा है फैट से। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी टैब नहीं मिलेगा आपको। देखिए सिक्योरिटी टैब नहीं मिलेगा, मतलब इसके अंदर कोई सिक्योर नहीं है ये, ठीक है, कोई भी ब्रेक कर सकता है इसको, सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी टैब दिख रही है, नहीं दिख रही है। बट एनटीएफएस से जो हमने फॉर्मेट किया है इसके अंदर सिक्योरिटी रहेगी। ये देखिए एक सेपरेट टैब आपको मिलेगा, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर आप सिक्योरिटी लगा सकते, कोई ओपन नहीं कर सकता, परमिशन लगा सकते। तो राइट, ये समझ में आया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनटीएफएस एंड फैट। फैट में सिक्योरिटी नहीं होगी और एनटीएफएस में सिक्योरिटी होगी। आरईएफएस में भी सिक्योरिटी होगी। आरईएफएस क्या करेगा, ऑटो स्कैन करेगा, ऑटो चेक करेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी केवल सर्वर में रहेगा, ये विंडो सर्वर में ये फाइल सिस्टम रहेगा। नॉर्मली देखिए हम ये विंडो 10 इंस्टॉल किए, इसमें नहीं हमें ऑप्शन मिला है, राइट। तो इसमें भी सिक्योरिटी रहेगा। दूसरा ऑटो चेक का मतलब ट्रबल शूट के लिए इजी रहता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या समझ में आया, नया हार्ड डिस्क जब भी आप लेके आएंगे तो हमें क्या बनना होगा, उसमें पार्टीशन बनाना होगा, और पार्टीशन के बाद उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। क्योंकि डाटा हमारी कहाँ स्टोर होती है, ट्रैक सेक्टर के अंदर में। यहाँ पे सिंपली मत सोचिए ब्लैंक हार्ड डिस्क हम ले आया इसमें भर देंगे डेटा ना, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, हमने जमीन खरीदा और वहां पे रहने लगे, कैसे रह सकते हैं। जमीन लेंगे हम तो क्या करेंगे, जमीन हमने खरीदा और उसके बाद उसमें हमें घर बनाना पड़ेगा, कमरे बनाने पड़ेंगे, फिर उसको इंटीरियर करना पड़ेगा, अलमीरा बनाना पड़ेगा, तब जाके हम रह सकते हैं उसके अंदर। सेम लाइक जो हमारा हार्ड डिस्क है, जो प्लेस है कंप्यूटर के अंदर, उसमें सिंपली थोड़ी डेटा स्टोर कर सकते हैं, पहले उसको हमें पार्टीशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग से। फॉर्मेटिंग क्या करता है, इरेज करता है जो उसके अंदर डेटा होता है, सब कुछ उसके अंदर क्रिएट करता है, अलमीरा, ट्रैक, सेक्टर्स, ऐसा, तब हमारी डाटा स्टोर होती है उसके अंदर। तो ये प्रोसीजर हमारे डिस्क का।